किसान दोस्तों, किसान बहनों, माताओं और आलू से जुड़े हुए सभी दोस्तों, मैं हूं सुखविंदर सिंह, CPRI के जालंधर स्टेशन से आप सबका आलू चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का विषय बहुत विशेष है। विषय है कि जिस समय हम आलू को खोदते हैं वो या तो सफ़ेद होता है या लाल रंग का आलू होता है। तो ये जो सफ़ेद आलू या लाल रंग का आलू समय पाके कई बार ये हरा हो जाता है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये हरा क्यों होता है और किया हुआ जो हरा हो जाता है जो आलू, वो क्या खाने के लिए ठीक है और क्या वो बीज के लिए हरा आलू ठीक है, क्या पशुओं के लिए वो हरा आलू खाना ठीक है। इस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर अरविंद जायसवाल जी, जो कि जालंधर में CPRI के जालंधर स्टेशन में फूड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। और मैं डॉक्टर साहब का विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब अक्सर जो हमारी वीडियोस इस चैनल पे होती हैं तो ये बिहाइंड द कैमरा होते हैं। कई बार ये कैमरे को भी पकड़ लेते हैं और कई बार ये एडिटिंग भी करते हैं। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज ये इस हमारी चर्चा में आपके रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। कई दिनों से मैं चाहता था कि आपको मैं किसानों के और जो गांव में लोग रहते हैं उनके रूबरू करूं। कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा। और जी जो आपने बोला कि हाँ, कई लोगों को जो है इस बारे में जानकारी नहीं है हाँ, कि आलू हरा मतलब क्यों होता है और वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं खाते हैं तो हम उसको कहाँ यूज़ करें। ठीक है। डॉक्टर साहब, जी मैं पहले तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल आराम से चलते हैं कि ये बताइए कि जो आलू, ये देखिए, ये बिल्कुल सही आलू का रंग है, इसमें कोई हरियाली नहीं है। ठीक है जी जी। और ये देखें, ये जो खेत में छूट गया था आलू किसी वजह से, तो ये हरा, कोई ये इधर से ज़्यादा हरा हो गया है, इधर से थोड़ा कम हरा है। अब पहला प्रश्न ये है कि ये हरा होता क्यों है? और जो लाल वाला है वो हरा नहीं होता, लाल और हरे के बीच का एक मैला मैला सा कलर हो जाता है। ये क्यों कलर चेंज होता है? क्या इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ हो जाती है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें आलू जो है वो अगर देखा जाए तो वो तना है। और पेड़ का या पौधे का जो भी मतलब पत्ती है अच्छा, या वो तना तना है। है। हाँ जी। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि ये जड़ है, लेकिन जड़ नहीं, तना जी है, जी आपने जी, नहीं बताया। ये ओह वाह! तना है। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें क्लोरोफिल सिंथेसिस करने की जो है क्षमता होती है, जिसकी वजह से जो है पौधे हमें हरे दिखते हैं। अच्छा, वो क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल केमिकल बन होता है। गया जिससे कि पत्तों में हरियाली आती है ना, जी वो जी जी जी। क्लोरोफिल उसको बोलते हैं। हाँ जी जी जी। बिल्कुल। तो आलू में भी वो वाली सेल्स होती हैं जो कि क्लोरोफिल को बनाती हैं। तो जैसे ही आलू पे धूप पड़ती है या सनलाइट पड़ती है। आलू के मतलब कंद के ऊपर धूप हाँ, पड़ती कंद है, के इसके ऊपर ऊपर। जब भी हाँ। धूप पड़ेगी, हाँ क्योंकि जी। जब आप मिट्टी से निकाल रहे हैं तब वो सफ़ेद होता है, लेकिन जैसे ही उस पे धूप पड़ना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि आलू की सेल्स जो है वो क्लोरोफिल बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके अलावा भी एक चीज़ होती है कि आलू में मतलब और भी कई सारे केमिकल्स बनने लगते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं हमारे खाने के लिए। जैसे बच्चे, हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो पढ़ते हैं कॉलेजों में, वो जी जो जी। उन केमिकल्स का नाम बता सकते हैं जैसे? हाँ, ये मतलब क्लोरोफिल तो बना ही बना, इसके अलावा जो केमिकल्स और बनते हैं उनमें है सोलेनिन और चाकोनिन। और ये दोनों ही केमिकल जो है ग्लाइको अल्कोलाइड्स बोले जाते हैं इनको। तो इनकी वजह से क्या होता है कि अगर आप आलू खाएंगे वो वाला जिसमें कि हरा है, तो होता क्या है कि आपका पेट दर्द करना स्टार्ट हो सकता है, बॉडी में रैशेस आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, बुखार हो सकता है, और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपका भ्रम पैदा होना कि आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि हरा आलू ना खाएं। जो भी आलू, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में आलू जो हरा है उसको आधा काट के निकाल देते हैं। हम्म। तो वो किया जा सकता है कुछ हद तक, पर जो है मतलब लोग यही सलाह देते हैं कि हम भी यही बोलते हैं कि आप जिसमें भी हरा है आलू, वो आलू या तो खरीदिए नहीं, और अगर आपने ख़रीद लिया है तो उसको खाइए नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हरा आलू ना कंज्यूम करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। तो जी किसान भाइयों और बहनों, हमने ये समझा कि जो आलू हरा हो गया उसकी वजह इसमें कोई केमिकल बनते हैं, जैसे सोलेनिन बताया और एक और डॉक्टर साहब ने केमिकल बताया, चाकोनिन। चाकोनिन बताया है। वो केमिकल जो है हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और
उसको हरे आलू को आपने खाना नहीं है। और मेरी एक और भी बेनती है, कई बार गांव में क्या होता है कि थोड़ा हरा आलू हो जाता है तो हम लोग, जो हमारी लेबर है, जो वर्कर्स हैं, हम लोग उनको दे देते हैं, वो बेचारे खा लेते हैं। तो नुकसान अगर हमारा होता है तो उनका भी नुकसान होगा। तो हमारी बेनती ये है कि वो भी हमारे साथी हैं जो काम करने वाले खेतों में, उनको भी हमने गलत चीज़ जो ऐसी हरा आलू है उनको नहीं देना है। अब डॉक्टर साहब, मैं अगर ये पशुओं को डाल दें तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं तो पशु के लिए भी जी ये जी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आप जानवरों को देते हैं तो उसमें भी मिस कैरेज की जो है प्रॉब्लम होती ठीक है, ठीक ये ठीक। रिपोर्ट किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने इनको जानवरों को भी नहीं देना। ये बात क्लियर हो गई कि ये आलू हरा क्यों होता है। मैंने तो ये भी कल पढ़ा था कि शायद ये जो सोलेनिन है ये कच्चे टमाटर में और बैंगन में भी हाँ होता जी। है, तो वहाँ भी जब पका हुआ टमाटर और पका हुआ बैंगन खाना चाहिए। मैं जी जी कहीं जी किसी बिल्कुल। बुक में जितने भी सोलिनेसी फैमिली के प्लांट हैं, पौधे हैं, जो भी सब्जियां हैं, उन सब में ही ये बनता है लगभग। तो हरा जो है टमाटर और हरा बैंगन, जो कि बैंगनी हो पर वो हरा हो गया है कुछ वजह से, तो वो नहीं खाना चाहिए। अगर आप अभी तक भी ये वीडियो पे टिके हुए हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। कम से कम आलू के ऊपर 200-250 और अच्छी वीडियो आने वाली हैं जो आपकी आलू की खेती को और बेहतर कर देंगी। और हमारी गारंटी है कि आपका मुनाफा बढ़ेगा। जब जानकारी बढ़ेगी, खेती अच्छी होगी, मुनाफा बढ़ेगा। अब बात कर रहे थे आलू का हरा क्यों होता है, वो डॉक्टर साहब ने बता दिया हरा क्यों होता है। और मैं इससे भी, ये एक मेरे हाथ में आलू है, ये आधा हरा है, लगभग आधा सफ़ेद है। तो ये जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको शायद ये लगेगा ये क्या जादू है। ये क्या है कि मिट्टी में पड़ा रह गया आलू, और जो भाग तो मिट्टी में था वो तो सफ़ेद है, और जो भाग ऊपर था नंगा हो गया, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, वो ग्रीन हो गया है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब का कहना है कि ये हरे भाग को काट के फेंक दीजिए और जो सफ़ेद भाग है उसको हम लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये हो गई कि हमने देखा कि जो बीज पैदा करते हैं लोग, ख़ास तौर पे बहुत हाई क्वालिटी का जो बीज पैदा किया जाता है, जैसे जैसे मिनी ट्यूबर पैदा किए जाते हैं, G1 वगैरह है, तो कई किसानों को तो ये कहा जाता है कि आप जो सीधी सूर्य की रोशनी में ना रखें, डिफ्यूज़ लाइट ले दें, मतलब मध्यम सी लाइट दे के किसी छाया में उनको 8-10 दिन रख लें और उनको हरे कर लें, ग्रीन कर लें जिसको हम कहते हैं। तो अब ये बताइए कि जो हरा किया हुआ आलू है, क्या वो बीज के लिए ठीक है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ नहीं, उसको बीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो मैंने केमिकल बताए, सोलेनिन और चाकोनिन, ये दोनों वो केमिकल होते हैं जो कि आलू में एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह कार्य करते हैं। तो वो क्या होगा कि वो जो बीज के लिए आलू यूज़ होना है, उसमें उनको रोगों से लड़ने की जो है, बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन से रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं। वाह जी वाह! तो किसान भाइयों, ये और बड़ी अच्छी बात हमने डॉक्टर साहब से सीख ली कि जब आलू हरा हुआ था हमारे खाने के लिए तो वो ख़तरनाक हो गया, थोड़ा-थोड़ा सा जहरीला भी हो गया। और वही जो उसमें हरापन आया, जो केमिकल्स उसमें बने हैं, डेवलप हुए हैं, वही जो दूसरी बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हैं, या कहिए जो जो छोटे-छोटे, वो जैसे फंगस भी हो सकती है, तो वो उसके लिए एक प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ गई कि उसके ऊपर रोग कम आएगा। मैं यही डॉक्टर साहब आपने जी, कहा। जी, बिल्कुल, तो ये कमाल की बात है कि वही हरा आलू जो खाने के लिए अच्छा नहीं है, वो बीज के लिए बहुत अच्छा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि जी, उसमें जी। बीमारी लगने की संभावना बहुत कम है। ये भी हमने सीख ली। और दूसरा ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक आलू का बीज था, उसमें मान लीजिए विषाणु रोग थे और खेत में जाके विषाणु रोग प्रकट होने थे, फिर हम कहें कि उसको अब ये हरा कर लिया है तो अब ठीक हो गया। ऐसा नहीं, वो विषाणु रोग तो रहेंगे ही रहेंगे जी, ना जी, उसमें। जी, ये तो है। ठीक वो है जी, बहुत बढ़िया जी। अब डॉक्टर साहब, ये चर्चा कर लेते हैं, हमने बातें ये सीख ली कि हरा क्यों होता है। दूसरा हमने सीख लिया कि हरा आलू खाने के लिए ठीक नहीं है, हरा आलू बीज के लिए बहुत अच्छा है, ये हमने सीख लिया। अब जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये भी तो बता दीजिएगा कि हम फिर संभालें कैसे आलू को। अगर हमने हरा होने से रोकना है तो क्या करें, घर में जो कि हम खरीद के लाते हैं, और अगर उसको हरा करना है बीज के लिए तो क्या करें? दोनों चीज़ें जी। बताइए।
तो डॉक्टर साहब इसमें क्या है कि जब हम खेत से आलू लेके मतलब खेत से बाज़ार में आलू आया तब तक तो वो थोड़ा ठीक ठीक सा रहता है ना, क्योंकि कम समय के लिए रहता है। उसके बाद मतलब अगर उसमें आप हरा नहीं हुआ था उस जी समय जी तक, ये कम मान के चलिए कि बिल्कुल सही है। जी जी मतलब दुकान से लेते समय भी हम हरा आलू उठाते नहीं नहीं हैं। लेते हैं, हाँ हाँ जी। जी। तो बाकी जब हम घर पे लाते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो है घरों में खुली जगहों पे रख देते हैं जहाँ पे लाइट आ रही है। तो घर में ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप आलू लेके आएँ उसको जो है किसी ऐसी जगह पे ठंडी और जहाँ पे ज़्यादा लाइट ना आती हो वैसी जगह पे रखें। बाकी फिर भी अगर लाइट आ रही है तो आलू को ऐसे बैग में डालें जिसमें कि लाइट जा ना सके या अंदर। डॉक्टर साहब ऐसा ना करें जैसे कि पेपर जैसे के बैग बैग में डालें। जी हम लोग का एक घर में देखिए सारी ज़िंदगी आलू लेके आने हैं, सारी ज़िंदगी संभालना है। हम एक काला कपड़ा ले लें छोटा सा, काले कपड़े से ढक दें जिसमें बिल्कुल ही लाइट ना जी, जाए, जी, ये है भी ना? किया काले जा कपड़े सकता से ढक है। दें। इसके हाँ जी। अलावा जैसे पेपर से आपने ढक दिया, हाँ जी। है ना? या पेपर के बैग हैं, आप उसमें रख दिया। तो कैसे भी करके आपने उस पे लाइट नहीं पड़ने देनी लाइट है, नहीं क्योंकि जाने जब भी देनी। लाइट आप डालोगे तो उसमें क्लोरोफिल सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ ही साथ वो ग्लाइकोअल्कलॉइड भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका उल्टा कर दें कि अगर मान लीजिए आपने बहुत हाई क्वालिटी का बीज कोई पैदा किया है, जैसे जीवन पैदा किया, मिनी ट्यूबर से जीवन पैदा किया है, या कोई भी आपके पास बीज की वो शुरू की थोड़ी मात्रा है जो कि बहुत आपने आगे बढ़ाना है बीज को, तो उसको हमने थोड़ा ग्रीन अगर करना है कोल्ड स्टोर में रखने से पहले, जी, तो जी। उसके लिए भी थोड़ा सा फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। इसके लिए तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर इसमें जितना भी मुझे पता है ये है कि आप जो है उसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। हाँ जी। उसको थोड़ी-सी डिफ्यूज़्ड लाइट में रखिए और बहुत डिफ्यूज़ ज़्यादा का मतलब ये ड्राई होगा जैसे कम पेड़ के लाइट में। नीचे या शेड के जी, जी, अंदर जी, रख जी। दें, यहाँ पे छाया रहे लेकिन लाइट आ भी रही है, सीधी नहीं ज़्यादा आ रही। बहुत हाँ, ज़्यादा लाइट नहीं ज़रूरत है, तो ठीक है। उसमें कम से कम लाइट पड़े और बहुत ज़्यादा नमी वाली जगह पे भी आपने नहीं रखना है कि पता चला आलू रख के वहाँ पे आलू में जो है रोग भी जो है वो स्टार्ट हो गया लगना। तो इन चीज़ों को बाकी इसके बारे में आप भी डॉक्टर साहब बता सकते हैं बहुत कुछ कि चलिए डॉक्टर इसको साहब, आज कैसे हमने रख-रखाव आपके कर मुख सकते से हैं। सुनना था। मैं तो खैर किसानों को यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब से हमने सीखा है, पहले सीखा आलू हरा कैसे होता है, दूसरा हमने सीख लिया कि हरा आलू हमने बिल्कुल नहीं खाना, तीसरा हमने सीख लिया कि हरा आलू बीज के लिए बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज तो इतना ही। और बस मैं बहुत तहे दिल से डॉक्टर साहब का शुक्रिया करता हूँ। ये बहुत मदद कर रहे हैं। मेरी शक्ल आपको दिखती है हमारी वीडियोज़ में, लेकिन मेहनत इन लोगों की होती है जो कैमरे के पीछे कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। ये बहुत शुभचिंतक हैं आप सभी के, जो भी हमारे जो किसान भाई बहन जो हमें देखते हैं, और इन्होंने बहुत सालों तक हमने इनसे सेवा लेनी है। और आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आगे सैकड़ों अच्छी वीडियो आने वाली हैं जो आपकी आलू की खेती, आलू के बारे में समझ को अच्छे तरह से पूरी तरह से बदल देंगी और अच्छी खेती आप करने लगेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू सर।